एक बोला गोली मारो, तो उसको पकड़ के बाहर निकल के लेके चले आए। वापस आके बंदूक भिरा के इसमें मारने लगे, तो हम एक को हाथ पकड़ लिए और उसका हाथ पिस्टल सहित यहाँ तक घसीट के लाए, यहाँ तक गिरे हैं 2-3 बार। तो पिस्टल से हमको यहाँ 2 बार मार दिया है और हम दुकान से बाहर निकल मारपीट भी किया आप लोगों से? हाँ। अच्छा, कितना का सामान ले गया लोग, क्या क्या सामान गया लगभग में बताइए? लगभग में तो सब तो ले ही चला गया, अलमारी खाली कर दिया, तिजोरी। मतलब आदमी मिलकर के लूट की घटना को अंजाम दिए हैं। जैसा दुकानदार का कहना है कि लगभग 5 लाख के आसपास की ज्वेलरी की लूट हुई है। में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया, दिन दहाड़े बड़ी लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना जो है सिवान जिले के दरौंदा थाना इलाके के बगौड़ा में घटी हुई है, जहां पे बगौड़ा बाजार में यहाँ पे दिखाने का प्रयास करेंगे, स्वर्ण व्यवसायी का दुकान है, जहां पे अपराधी आते हैं और दिन दहाड़े 4 के संख्या में अपराधी आते हैं और बड़ी लूट जैसी घटना को अंजाम देते हैं। स्वर्ण व्यवसायी के साथ मारपीट भी हुआ है। जैसे इस घटना की जानकारी सिवान के पुलिस कप्तान को मिली, तुरंत पुलिस कप्तान भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, खुलेआम अपराधियों के द्वारा पुलिस को चुनौती दिया गया है। मेरे साथ स्वर्ण व्यवसायी मौजूद है। अंकल, क्या कुछ घटना घटी हुई है, पूरा मामला क्या हुआ है, कब अपराधी आए हुए थे? यही 12 बज के कुछ मिनट पे आए हैं जी। तो हमको डाउट लगा 20 मिनट पहले जी। तो हम सोचे कि बैठे हैं तो अपना बैठे रहे, डाउट लगा जी। तो 10 मिनट के बाद एक कहाँ का है तो बोला पाइल थोड़ा काट के जोड़, तो हमने जोड़ने लग गए। तो उसने के बाद वापस आए। कितना लाख का सामान होगा लगभग, कितना गया लगभग में? 10-12 का हो, 10-12 का होगा। 4 के संख्या में अपराधी थे। हाँ। मैंने पहले आपके दुकान पे ग्राहक बनकर बैठे हुए थे? नहीं डायरेक्ट आए हमला कर दिए 4 के संख्या हाँ। में। तभी मुंह बांधे हुए थे? हाँ। हथियार भी था हाथ में? हाँ। 2। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। कितने बाइक से सवार थे? 2 बाइक से। कितने लोग थे? 4 जन। घटना करीब कितनी बजे मतलब हुई है लगभग में? 12-1 के बीच में। 12-1 के बीच में। वही ना बोल रहे ना, 12:40-50 से 1 बजे। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार। देखिए, स्वर्ण व्यवसायी थे जो पूरी घटना बताने का प्रयास किए, लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े बड़ी घटना घटी हुई है, जिस तरह बिहार में अपराधियों का रेड जोन बन चुका है, लगातार घटना पे घटना घट रही है। और कल ही बता दें कि दरौंदा थाना इलाके के ढोलकिया पुल पर एक फाइनेंस कर्मी के साथ भी लूट हुआ है। बताया रहा कि शाम में 7 से 8 बजे करीब में फाइनेंस कर्मी जो था वसूली करके आ रहा था, उसके साथ भी लूट हुआ है। लेकिन जिस तरह बगौड़ा बाजार में दिन दहाड़े लूट हुआ है, खुलेआम पुलिस को चुनौती दिया गया है, क्योंकि बगौड़ा बाजार है जो काफी चर्चित बाजार है। दिखाने का प्रयास करें, यहाँ पे अगल बगल तमाम कई स्वर्ण व्यवसायी का दुकान है, किराना दुकान है, लेकिन जिस तरह अपराधी आते हैं और खुलेआम मारपीट करते हैं, गोली चलाते हैं, कई आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कई खोखा भी गिरा हुआ था, बल्कि गोली भी गिरा हुआ था। 4 की संख्या में यहाँ पे गोली भी गिरा हुआ है, उसकी भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 वहां पे फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे 4 गोली गिरा हुआ है, लेकिन खुलेआम जिस तरह चुनौती दिया गया है, इस पर चाहिए कि पुलिस प्रशासन को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। जो भी लोग इस घटना को अंजाम दिया है, उन पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। यहाँ पे आसपास के लोग कुछ मौजूद हैं, यहाँ पे पूर्व विधायक जो है वो भी मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। जिस तरह खुलेआम इस तरह घटना घटी हुई है, पुलिस प्रशासन पर कई तरह का सवाल खड़ा हो रहा है। सर, जिस तरह दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट हुआ है, क्या कहिएगा? यहाँ से तो करीब करीब सभी दुकानदार लोग है ही हैं। और ये दूसरा घटना है बगौड़ा में। एक तो कुछ दिन पहले एक मुसलमान जाति का मर्डर हुआ था, उसमें अभी सभी लोग गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हाँ, हम लोग तो अभी पहुंचे हैं तुरंत, जैसे हम लोग को पता मिला हम लोग फोन किए जिला प्रशासन के। तो ये दूसरा घटना है। दिन दहाड़े तो चुनौती दिया जा रहा है। हाँ, दिन रात काल का पूरे बिहार में दिन दहाड़े चुनौती हो रहा है। बगौड़ा के अलावा कई जगह भी बिहार में अपराध तो खैर नाम भी मत लीजिए, पहुंच गया आकाश पर। हम लोग तो मांग करेंगे कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और यहाँ पूरा बगौड़ा के यहाँ दुकानदारों को लाइसेंसी हथियार दिया जाए। इनके सुरक्षा के लिए पुलिस के भी यहाँ रखा जाए। देखिए, पूर्व विधायक अमरनाथ यादव मौजूद थे, इनसे बातचीत करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा साफ तौर पर प्रशासन से मांग किया जा रहा है कि जो भी लोग इस घटना में शामिल हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस व्यवसायियों को सुरक्षा की मुहैया कराया जाए। तमाम देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जो है इकट्ठा हुई है, तमाम आसपास के लोग यहाँ मौजूद है। और जिस तरह बताया कि 12 से 1 के बीच में अपराधी आते हैं और खुलेआम दुकान में घुसते हैं, दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि दिखाने का प्रयास करेंगे जिंदा गोली है, 4 जिंदा गोली नजर आ रहा है। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि अपराधी के पास कितना गोली हो सकता है। शायद अगर कोई यहाँ उलझता तो बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई देखने को तैयार नहीं है। दिन दहाड़े लगातार अपराधी घटना पे घटना का अंजाम देते रह रहे हैं। यहाँ पे और कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मांग कीजिएगा इस घटना को लेकर प्रशासन से, जिस तरह दिन दहाड़े घटना घटी हुई है? सुरक्षा व्यवस्था किया जाए जी, अपराधी को पकड़ा जाए। अपराधी को पकड़ा जाए। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह घटना घटी है? हाँ, अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए। बाजार में सब लोग होना चाहिए असुरक्षित है जी।
अभी के डेट में। अपराधी पुलिस को चुनौती दिए हुए हैं खुलेआम। बिल्कुल चुनौती दिए हैं, 4 के संख्या में था सब, और इसी रास्ते से गया है लोग। हम लोग बाजार में ही थे, दोनों हाथ में 2 पिस्टल रखा था सब, फिर आगे वाला बाइक पे दोनों हाथ में 2 पिस्टल रखा था सब। जो पुलिस कप्तान पहुंचे उनके पास भी लेके चलेंगे, उनके द्वारा पूरी घटना पर क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुनाने का प्रयास करेंगे। पहुंच करो सर, क्या घटना की जानकारी मिली सर? पहुंचे हुए हैं सर। देखिए, अभी हम लोग इसमें वेरीफाई कर रहे हैं। 4 लोग आए थे बाइक से, अब उनका सत्यापन किया जा रहा है और कितने का क्या हुआ इसको देख रहे हैं। 4 लोग द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है बर्तन एवं ज्वेलरी शॉप में। ठीक है, रवि ज्वेलरी शॉप में घटना का अंजाम, उसको हम लोग वेरीफाई कर चोट भी लगी हुई है स्वर्ण व्यवसायी को सर? हाँ, वो भागने के क्रम में उनको चोट लगी है सर। खोखा जिंदा गोली भी बरामद हुई। हाँ, वो सब हम लोग देख रहे हैं, नीचे गिरा हुआ लगभग। अभी तो ये लोग बता रहे हैं 5 के रेंज में बता रहे हैं, अब टोटल काउंट करेंगे तो। सर, कल शाम में ढोलकिया पुल के पास भी फाइनेंस कर्मी के साथ एक लूट हुआ सर, उसमें भी सर क्या कुछ अपडेट सर? हाँ, उसमें तो आ रहा है, उसमें बहुत जल्द मिल जाएगा। घटना के बाद पुलिस कप्तान की बात सुना, उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, जल्द ही मामला का उद्भेदन किया जाएगा। लेकिन जिस तरह दिन दहाड़े चुनौती दिया गया है, यह पुलिस के लिए, दरौंदा पुलिस के लिए साफ तौर पर चुनौती है कि बगौड़ा बाजार जो काफी चर्चित बाजार है, यहाँ पे रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं बाजार करने। जब एक व्यवसायी के साथ दुकान में घुसकर ऐसी बड़ी घटना घट सकती है तो फिर ग्राहक के साथ क्या हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानकारी लेंगे। सर, अभी यही कराने वाले हैं, क्या कुछ घटना घटी है, क्या कुछ जानकारी मिली है? पुलिस कप्तान भी मौजूद थे। जिस तरह दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा पुलिस को चुनौती दिया गया है, आज तक बगौड़ा बाजार में जब से मेरा होश हुआ है इस तरह का घटना नहीं घटा था। आज 12 बजे दिन खान और बीच बाजार में अपराधी द्वारा आकर और एक सोनार के दुकान में लूट कर और लेकर चला गया हथियार लहराते हुए। बहुत दुखद घटना है, इससे बहुत हम लोग सहमत हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि व्यवसायी लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और दिन में बाजार में गश्ती होना चाहिए और आगे फिर पुनरावृत्ति इस घटना का न हो, इस पर विचार होना चाहिए। क्या लग रहा है? जिस तरह आपके बगल में बगौड़ा के पास ढोलकिया पुल है, कल भी देर शाम वहां पे लूट होता है, दिन दहाड़े बगौड़ा बाजार पर लूट होता है, खुलेआम जहां देखिए गोली ही गोली नजर आ रहा है, तो कितना चुनौती है अपराधियों का। लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं अपराधी, लेकिन पुलिस विफल दिख रही है। देखिए, इस बाजार में हम देख रहे हैं कि बाहरी लोग कुछ अपराधी टाइप के आते जाते उनका यहाँ पर नजर आता है। मैं प्रशासन से यह भी कहना चाहता हूँ कि जो बाहरी लोग हैं उस पर यह बाजार में नजर रखा जाए कि किस उद्देश्य से बाहरी लोग, लफुआ टाइप के लोग इस बाजार में आते हैं और बैठ कर लफुआगिरी करते हैं, उन पर भी ध्यान रहना चाहिए। और बाजार में जब हम मुखिया थे तो 150 सीसी कैमरा लगाए थे। यही लोग, बाहरी लोग जिनको लूट की मंशा रहती है, लूटना काम रहता है, वही लोग सीसी कैमरा के तार काट कर और सीसी कैमरा को भी विफल कर दिए। और आज सीसी कैमरा रहता तो ये लोग एकदम चेहरा यहाँ से वहां तक सीसी कैमरा लगा रहता तो सब लोग का चेहरा आ जाता, पकड़ में आ जाता। सीवान में दिन दहाड़े लूट के बाद सारा रेंज के डीआईजी जो है नीलेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हुए, तमाम तस्वीरें दिखाने का प्रयास करें किस प्रकार यहाँ पे सारा रेंज के डीआईजी जो है नीलेश कुमार पहुंचे हुए और तमाम प्रत्येक बिंदु पर जांच शुरू कर दिए हैं। उनके द्वारा साफ तौर पर बताया गया कि हम लोग कुछ इनपुट मिला हुआ है, जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन कब तक खुलासा होगा, ये सवाल खड़ा इसलिए हो रहा है कि 24 घंटे में 2 जगह लूट हुआ है एक ही थाना इलाके में। दरौंदा थाना इलाके के ढोलकिया पुल के पास कल एक फाइनेंस कर्मी के साथ लूट होता है, फिर आज दिन दोपहर में हथियार का भय दिखाकर स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट होता है। स्वर्ण कारोबारी के द्वारा 10 से 15 लाख की कीमत की लूट की खबर बताई जा रही है। वहीं जब डीआईजी साहब से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बताया कि 5 लाख की लूट हुई है। हालांकि आवेदन प्राप्त होने के बाद जो स्वर्ण व्यवसायी आवेदन में क्या कुछ देते हैं, और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरह दिन दहाड़े अपराधियों के द्वारा बड़ी घटना को बगौड़ा बाजार पर, जो दरौंदा थाना इलाके के काफी चर्चित बाजार है बगौड़ा बाजार, वहां पे जिस तरह दिन दहाड़े लूट हुआ है, इस मामले में पुलिस कब तक कार्रवाई कर पाती है यह तो आने वाले समय पता चलेगा। देख सकते हैं तमाम व्यवसायी जो है, आसपास के जितने व्यवसायी हैं, पूरी तरीके से अपनी दुकान को बंद कर दिए हैं और साफ तौर से प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस बाजार में हमेशा गश्ती किया जाए, पुलिस कैंप खोला जाए। अब देखना होगा व्यवसायियों का मांग पूरा होता है कि नहीं। जो लोग इस घटना में शामिल हैं उनके पास पुलिस जो है कब तक पहुंच पाती है यह तो आने समय पता चलेगा। हम लोगों के पास कुछ इनपुट है पहले से, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पे क्या कुछ बरामद हुआ है अपराधी का, गोली वगैरह भी सर? हाँ, बरामद हुआ है, गोली बरामद हुआ है।
सर कल भी यहाँ पे ढोलकिया पुल पास में वहाँ पे भी एक लूट हुआ है सर, उत्कर फाइनेंस कर्मी उनसे भी लूट हुआ है सर। तो डिटेल में एसपी साहब बताएंगे आपको।